पत्नी मर गई, लो साहब अब क्या है, अब क्या रखो घर में। पति मर गया, अब क्या, अरे तुम तो जिंदा हो गए, नहीं कोई मजा नहीं है। साथी जिंदा है तो तुम्हें जिंदा रहने का मजा है, साथी नहीं है तो तुम्हें जिंदा रहने का भी मजा खत्म हो जाता है। बाप के मरने पर बेटा अनाथ हो जाएगा, पत्नी के मरने पर पति विधवा हो जाता है। हमारे यहाँ कुछ नहीं होता, मुनि था, मुनि है और मुनि ही रहेगा। एवं लिंगम परिपूर्णम, यह लिंग अपने आप में पूर्ण परिणाम है। स्वयं स्वयं सही है, दुनिया सही है, सब कुछ सही। स्वयं बिगड़ जाए तो सही है, बिगड़, स्वयं दुखी हो तो दुखी है, स्वयं सुखी हो तो कुछ नहीं है। और एकदम जिंदा रहता है, बोलता रहता है। वो शेर है ना, मैं बेखौफ होकर इसलिए बोलता हूं, मैं निडर होकर इसलिए बोलता हूं क्योंकि दुनिया मुर्दों को सुनने के लिए नहीं बैठी है। मैं निडर होकर इसलिए बोलता हूं कि दुनिया मुर्दों को सुनने के लिए नहीं बैठी है, जिंदा को सुनने के लिए बैठी है। और गृहस्थ क्या बोलेगा, वो कहते तो वो मर गया तो हम मर गए, बेटा मर गया तो हम मर गए, ये लुट गया, संपत्ति लुट गई तो अब क्या बचा, सब लेगा चोर। एक अभी कोटा में चोरी हुई तो कल महाराज जी अब जिंदा रहने से कोई मतलब नहीं। हमने क्या हुआ, वो जितनी जिंदगी भर की कमाई थी वो सब ले गया, छापा में चला गया, कुछ नहीं बचा। मैंने कहा नहीं भैया अभी तू खुद बचा है कि नहीं, बहुत समझाया, उसको अनुभूति नहीं हुई। उसने कहा धन चला गया, सब चला, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा महाराज, सब चला गया। रो रहा है। मैंने कही कहीं ये मर नहीं जाए अटैक में। मैंने कहा नहीं भैया अभी तू बचा है, और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक अपने आप को कोई चीज का भाव नहीं मानना। हाँ स्वयं मर जाए वो बात अलग है, लेकिन तुम्हारी गृहस्थी तुम्हारे जिंदा रहने का भी आनंद नहीं देती। तुम जिंदा हो फिर भी तुम्हें जिंदा रहने का आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि धन चला गया, परिवार चला गया, सब चला गया। तुम कहते अब क्या करेंगे। और हमारा धर्म अहमिको खरु शुद्धो दंसन नान मयो सदारूबी नभी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्रम पे। सबसे बड़ा आनंद इसका है कि मैं जिंदा हूं, बस हमें जिंदा रहने की अनुभूति करना है। दूसरे के मरने पर मेरा मरण हो जाए, बस यही सबसे बड़ा संसार का दुख है। हमें जिंदा रहना है। मैं ये काकी ये कत्त लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ दे। ये तुम करके दिखाओ तो जाने। बहुत कठिन है, फिर भी पता नहीं क्यों तुम लोग इस मुनि धर्म को कठिन मानते हो, मोक्ष मार्ग को कठिन मानते हो। मुझे तो जिंदगी में आज तक 50 साल में कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है। ना मन से, ना वचन से, ना काया से, ना धर्म से, ना धर्म की क्रियाओं से, ना तपस्या से। कभी आज तक महसूस नहीं हुआ कि केस लॉन्च करने में बहुत कष्ट है। कभी महसूस नहीं हुआ कि पैदल चलने में थक जाता हूं, शरीर थक जाता है, लेकिन संक्लेश नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि कितना कठिन है, पैदल चलना पड़ता है, गाड़ी की छूट होती नहीं है। शरीर को कष्ट तो होता है, लेकिन संक्लेश नहीं होता।
शरीर थक जाता है लेकिन गाड़ी याद नहीं आती। काश महावीर स्वामी पैरों में छाले पड़ जाते हैं, कष्ट हो जाता है, फोले आ जाते हैं, लेकिन ये भाव नहीं आता काश महावीर जूतों की छूट दे देते। क्या बिगड़ता था उसमें? और तुम्हें कांटा लगे तो क्या याद आएंगे? यदि तुम्हें नंगे पैर चलो, कंकड़ चुभे, तो तुम्हें क्या याद आते हैं? यार आज जूते नहीं पहन के आया। कंकड़ चुभा नहीं, कांटा चुभा नहीं, थोड़ा सा सड़क गरम लगी नहीं, क्या याद आता है? नंगे पैर तुम चलते हो, तुम्हें कुछ भी पैरों में प्रतिकूलता होगी, तुम्हें तुरंत किसकी याद आएगी? जूते चप्पल की तुरंत आएगी। हमें भी गर्म लगते हैं, हमें भी कंकड़ चुभते हैं, लेकिन कभी जूते चप्पल याद नहीं आते। और तुम्हें याद बिना रहोगे नहीं। स्वयं के नहीं मिलेंगे तो दूसरे के मांग ले तो भैया देना, थोड़ा जूते चप्पल देना, आएगी याद में। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। और कितनी चीजों में तुम्हारे लिए संसार याद आता है। उपवास करते हो तो हो सकता है रोटी की याद आ जाए, हम लोगों को नहीं आती। खाने नहीं मिले, अलाव हो जाए तो भी नहीं आती। कष्ट होता है, गला सूखता है, शरीर क्रश होता है, लेकिन रोटी की याद नहीं आती। नहीं मिलने पर गर्मी लगती है, गर्मी में अंतराय हो जाए तो प्यास लगेगी, गला सूखेगा, शरीर तपेगा, मुंह धोने का भाव आएगा, लेकिन पानी पीने का भाव भी नहीं आएगा। पानी की याद ही नहीं आई, पीने की याद नहीं आएगी। पानी तो सामने है तो है, ठीक है, मुंह धो लेंगे, छाया में बैठे, लेकिन पीने की याद नहीं आएगी। और तुम्हें नहीं मिले तो अनंत चौदस के दिन रात में कुआं में उतर के पियाते हो, स्वप्न में। सुबह लोग आके प्राश्चित लेते, महाराज मैंने रात में खा लिया। मैंने क्यों? बोले कल अनंत चौदस का उपवास था, तो रात में जाकर के पकौड़े खा के गया बटा। स्वप्न में। बहुत कठिन मार्ग है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा सुख पराधीन है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।